श्री घटिकाचल हनुमान स्तोत्रम। वीरों में वीर श्री महावीर हनुमंतलाल जी सर्वशक्तिमान और भगवान श्री राम के परम भक्त हैं, जो कि रामायण जैसे महाकाव्य के प्रमुख पात्रों में से एक हैं। ऐसी अनुश्रुति है कि हनुमान जी भगवान शंकर के 11वें अवतार थे, जिन्हें रुद्रावतार भी कहा जाता है। रामायण में वर्णित हनुमान जी का दिव्य स्वरूप, उनका मुख वानर के समान और शरीर मानव के समान है। शरीर अत्यंत ही बलिष्ठ और वज्र के समान है। हनुमान जी जनेऊ धारण करते हैं तथा केवल लंगोट का प्रयोग करते हैं। मस्तक पर सोने का मुकुट और शरीर पर कुछ आभूषण भी धारण करते हैं। हनुमान जी की पूंछ वानर के समान लंबी है और अस्त्र में दिव्य गदा का प्रयोग करते हैं। हनुमंत लाल जी महाराज के पिता का नाम केसरी था, इसलिए इन्हें केसरी नंदन भी कहा जाता है। पवन देव के मुँह बोले पुत्र होने की वजह से मारुति नंदन भी कहा जाता है। मारुति अर्थात पवन वायु, इसलिए उन्हें मारुति नंदन कहा जाता है। महाबली हनुमान जी को महावीर के नाम से भी जाना जाता है। सभी संकट को पल भर में नष्ट करने के कारण से इन्हें संकट मोचन या बालाजी महाराज भी कहा जाता है। आज मैं इन्हीं वीरों में वीर अतुलित बलशाली श्री हनुमान जी का एक ऐसा अत्यंत दुर्लभ स्तोत्र श्रवण कराने जा रहा हूँ, जिसका नाम है घटिकाचल हनुमान स्तोत्र। यह स्तोत्र अत्यंत ही शक्तिशाली है तथा साथ ही हनुमंत लाल जी महाराज की दिव्य कृपा प्राप्त कराने वाला है। जो भी भक्त इस दिव्य स्तोत्र का श्रवण करते हैं वह महावीर हनुमंत लाल जी की कृपा के पात्र हो जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी की संपूर्ण शक्ति इस स्तोत्र में समाई हुई है। यह शक्तिशाली घटिकाचल हनुमान स्तोत्र जीवन से सभी संकटों को दूर करने वाला है और जीवन में सभी प्रकार के सुखों को लाने वाला है। सृष्टि की संपूर्ण विपत्तियों को, संपूर्ण कष्टों को, रोगों को नाश करने वाला यह घटिकाचल स्तोत्र अत्यंत ही चमत्कारी है। ऐसी मान्यता है कि इस स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करने से भगवान हनुमान भक्त की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं और जीवन को आनंदमय बना देते हैं। जीवन में खुशियों की बहार आ जाती है। तो आइए महावीर हनुमान जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए इस पावन स्तोत्र को श्रद्धा और भक्ति के साथ में श्रवण करते हैं। श्री घटिकाचल हनुमत स्तोत्रम। शंख चक्रधरं देवं घटिकाचल वासिनं योगारूढ़ं ह्याञ्जनेयं वायुपुत्रं नमाम्यहं। भक्ताभीष्टप्रदातारं चतुर्बाहुविराजितं दिवाकरच्युतिनिभं वन्देऽहं पवनात्मजं। कौपीनमेखलासूत्रं स्वर्णकुण्डलमण्डितं लंघिताब्धिं रामदूतं नमामि सततं हरिं। दैत्यानां नाशनार्थाय महाकायधरं विभुं गदाधरकरो यस्तं वन्देऽहं मारुतात्मजं। नृसिंहाभिमुखो भूत्वा पर्वताग्रे च संस्थितं वाञ्छन्तं ब्रह्मपदवीं नमामि कपिनायकं। वालादित्यवपुष्कं च सागरोत्तारकारकं समीरवेगं देवेशं वन्देऽहमितविक्रमं। पद्मरागारुणमणिशोभितं कामरूपिणं पारिजाततरुस्थं च
वन्देऽहं वनचारिणं रामदूत नमस्तुभ्यं पादपद्मार्चनं सदा देहि मे वाञ्छितफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् इदं स्तोत्रं पठे नित्यं प्रातः काले द्विजोत्तमः तस्याभीष्टं ददात्यासु रामभक्तो महाबला। श्री शङ्खचक्रधरं देवं घटिकाचलवासिनं योगारूढं ह्याञ्जनेयं वायुपुत्रं नमाम्यहं भक्ताभीष्टप्रदातारं चतुर्बाहुविराजितं दिवाकरज्योतिनिभं वन्देऽहं पवनात्मजं कौपीनमेखलासूत्रं स्वर्णकुण्डलमण्डितं लङ्घिताब्धिं रामदूतं नमामि सततं हरिं दैत्यानां नाशनार्थाय महाकायधरं विभुं गदाधरकरो यस्तं वन्देऽहं मारुतात्मजं नृसिंहाभिमुखो भूत्वा पर्वताग्रे च संस्थितं वाञ्छन्तं ब्रह्मपदवीं नमामि कपिनायकं वालादित्यवपुष्कं च सागरोत्तारकारकं समीरवेगं देवेशं वन्देऽहमितविक्रमं पद्मरागारुणमणिशोभितं कामरूपिणं पारिजाततरुस्थं च वन्देऽहं वनचारिणं रामदूत नमस्तुभ्यं पादपद्मार्चनं सदा देहि मे वाञ्छितफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् इदं स्तोत्रं पठे नित्यं प्रातः काले द्विजोत्तमः तस्याभीष्टं ददात्यासु रामभक्तो महाबला। श्री शङ्खचक्रधरं देवं घटिकाचलवासिनं योगारूढं ह्याञ्जनेयं वायुपुत्रं नमाम्यहं भक्ताभीष्टप्रदातारं चतुर्बाहुविराजितं दिवाकरज्योतिनिभं वन्देऽहं पवनात्मजं कौपीनमेखलासूत्रं स्वर्णकुण्डलमण्डितं लङ्घिताब्धिं रामदूतं नमामि सततं हरिं दैत्यानां नाशनार्थाय महाकायधरं विभुं गदाधरकरो यस्तं वन्देऽहं मारुतात्मजं नृसिंहाभिमुखो भूत्वा पर्वताग्रे च संस्थितं वाञ्छन्तं ब्रह्मपदवीं नमामि कपिनायकं वालादित्यवपुष्कं च सागरोत्तारकारकं समीरवेगं देवेशं वन्देऽहमितविक्रमं पद्मरागारुणमणिशोभितं कामरूपिणं पारिजाततरुस्थं च वन्देऽहं वनचारिणं रामदूत नमस्तुभ्यं पादपद्मार्चनं सदा देहि मे वाञ्छितफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् इदं स्तोत्रं पठे नित्यं प्रातः काले द्विजोत्तमः तस्याभीष्टं ददात्यासु रामभक्तो महाबला। श्री शङ्खचक्रधरं देवं
घटिकाचलवासिनं योगारूढं ह्याञ्जनेयं वायुपुत्रं नमाम्यहं भक्ताभीष्टप्रदातारं चतुर्बाहुविराजितं दिवाकरज्योतिनिभं वन्देऽहं पवनात्मजं कौपीनमेखलासूत्रं स्वर्णकुण्डलमण्डितं लङ्घिताब्धिं रामदूतं नमामि सततं हरिं दैत्यानां नाशनार्थाय महाकायधरं विभुं गदाधरकरो यस्तं वन्देऽहं मारुतात्मजं नृसिंहाभिमुखो भूत्वा पर्वताग्रे च संस्थितं वाञ्छन्तं ब्रह्मपदवीं नमामि कपिनायकं वालाद्यत्यवपुष्कं च सागरोत्तारकारकं समीरवेगं देवेशं वन्देऽहमृतविक्रमं पद्मरागारुणमणिशोभितं कामरूपिणं पारिजाततरुस्थं च वन्देऽहं वनचारिणं रामदूत नमस्तुभ्यं पादपद्मार्चनं सदा देहि मे वाञ्छितफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् इदं स्तोत्रं पठे नित्यं प्रातः काले द्विजोत्तमः तस्याभीष्टं ददात्यासु रामभक्तो महाबला श्री शङ्खचक्रधरं देवं घटिकाचलवासिनं योगारूढं ह्याञ्जनेयं वायुपुत्रं नमाम्यहं भक्ताभीष्टप्रदातारं चतुर्बाहुविराजितं दिवाकरज्योतिनिभं वन्देऽहं पवनात्मजं कौपीनमेखलासूत्रं स्वर्णकुण्डलमण्डितं लङ्घिताब्धिं रामदूतं नमामि सततं हरिं दैत्यानां नाशनार्थाय महाकायधरं विभुं गदाधरकरो यस्तं वन्देऽहं मारुतात्मजं नृसिंहाभिमुखो भूत्वा पर्वताग्रे च संस्थितं वाञ्छन्तं ब्रह्मपदवीं नमामि कपिनायकं वालाद्यत्यवपुष्कं च सागरोत्तारकारकं समीरवेगं देवेशं वन्देऽहमृतविक्रमं पद्मरागारुणमणिशोभितं कामरूपिणं पारिजाततरुस्थं च वन्देऽहं वनचारिणं रामदूत नमस्तुभ्यं पादपद्मार्चनं सदा देहि मे वाञ्छितफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् इदं स्तोत्रं पठे नित्यं प्रातः काले द्विजोत्तमः तस्याभीष्टं ददात्यासु रामभक्तो महाबला श्री शङ्खचक्रधरं देवं घटिकाचलवासिनं योगारूढं ह्याञ्जनेयं वायुपुत्रं नमाम्यहं भक्ताभीष्टप्रदातारं चतुर्बाहुविराजितं दिवाकरज्योतिनिभं वन्देऽहं पवनात्मजं कौपीनमेखलासूत्रं स्वर्णकुण्डलमण्डितं
लङ्घिताब्धिं रामदूतं नमामि सततं हरिं दैत्यानां नाशनार्थाय महाकायधरं विभुं गदाधरकरो यस्तं वन्देऽहं मारुतात्मजं नृसिंहाभिमुखो भूत्वा पर्वताग्रे च संस्थितं वाञ्छन्तं ब्रह्मपदवीं नमामि कपिनायकं वालादित्यवपुष्कं च सागरोत्तारकारकं समीरवेगं देवेशं वन्देऽहमृतविक्रमं पद्मरागारुणमणिशोभितं कामरूपिणं पारिजाततरुस्थं च वन्देऽहं वनचारिणं रामदूत नमस्तुभ्यं पादपद्मार्चनं सदा देहि मे वाञ्छितफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् इदं स्तोत्रं पठे नित्यं प्रातः काले द्विजोत्तमः तस्याभीष्टं ददात्यासु रामभक्तो महाबला श्री शङ्खचक्रधरं देवं घटिकाचलवासिनं योगारूढं ह्याञ्जनेयं वायुपुत्रं नमाम्यहं भक्ताभीष्टप्रदातारं चतुर्बाहुविराजितं दिवाकरच्युतिनिभं वन्देऽहं पवनात्मजं कौपीनमेखलासूत्रं स्वर्णकुण्डलमण्डितं लङ्घिताब्धिं रामदूतं नमामि सततं हरिं दैत्यानां नाशनार्थाय महाकायधरं विभुं गदाधरकरो यस्तं वन्देऽहं मारुतात्मजं नृसिंहाभिमुखो भूत्वा पर्वताग्रे च संस्थितं वाञ्छन्तं ब्रह्मपदवीं नमामि कपिनायकं वालादित्यवपुष्कं च सागरोत्तारकारकं समीरवेगं देवेशं वन्देऽहमृतविक्रमं पद्मरागारुणमणिशोभितं कामरूपिणं पारिजाततरुस्थं च वन्देऽहं वनचारिणं रामदूत नमस्तुभ्यं पादपद्मार्चनं सदा देहि मे वाञ्छितफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् इदं स्तोत्रं पठे नित्यं प्रातः काले द्विजोत्तमः तस्याभीष्टं ददात्यासु रामभक्तो महाबला श्री शङ्खचक्रधरं देवं घटिकाचलवासिनं योगारूढं ह्याञ्जनेयं वायुपुत्रं नमाम्यहं भक्ताभीष्टप्रदातारं चतुर्बाहुविराजितं दिवाकरच्युतिनिभं वन्देऽहं पवनात्मजं कौपीनमेखलासूत्रं स्वर्णकुण्डलमण्डितं लङ्घिताब्धिं रामदूतं नमामि सततं हरिं दैत्यानां नाशनार्थाय महाकायधरं विभुं गदाधरकरो यस्तं वन्देऽहं मारुतात्मजं नृसिंहाभिमुखो भूत्वा पर्वताग्रे च संस्थितं वाञ्छन्तं ब्रह्मपदवीं नमामि कपिनायकं
वालाद्यत्यवपुष्कं च सागरोत्तारकारकं समीरवेगं देवेशं वन्देह्यमृतविक्रमं पद्मरागारूढमणिशोभितं कामरूपिणं पारिजाततरुस्थं च वन्देऽहं वनचारिणं रामदूत नमस्तुभ्यं पादपद्मार्चनं सदा देहि मे वाञ्छितफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् इदं स्तोत्रं पठे नित्यं प्रातः काले द्विजोत्तमः तस्याभीष्टं ददात्यासु रामभक्तो महाबलः। श्री शङ्खचक्रधरं देवं घटिकाचलवासिनं योगारूढं ह्याञ्जनेयं वायुपुत्रं नमाम्यहं भक्ताभीष्टप्रदातारं चतुर्बाहुविराजितं दिवाकरज्योतिनिभं वन्देऽहं पवनात्मजं कौपीनमेखलासूत्रं स्वर्णकुण्डलमण्डितं लङ्घिताब्धिं रामदूतं नमामि सततं हरिं दैत्यानां नाशनार्थाय महाकायधरं विभुं गदाधरकरो यस्तं वन्देऽहं मारुतात्मजं नृसिंहाभिमुखो भूत्वा पर्वताग्रे च संस्थितं वाञ्छन्तं ब्रह्मपदवीं नमामि कपिनायकं वालाद्यत्यवपुष्कं च सागरोत्तारकारकं समीरवेगं देवेशं वन्देह्यमृतविक्रमं पद्मरागारूढमणिशोभितं कामरूपिणं पारिजाततरुस्थं च वन्देऽहं वनचारिणं रामदूत नमस्तुभ्यं पादपद्मार्चनं सदा देहि मे वाञ्छितफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् इदं स्तोत्रं पठे नित्यं प्रातः काले द्विजोत्तमः तस्याभीष्टं ददात्यासु रामभक्तो महाबलः। श्री शङ्खचक्रधरं देवं घटिकाचलवासिनं योगारूढं ह्याञ्जनेयं वायुपुत्रं नमाम्यहं भक्ताभीष्टप्रदातारं चतुर्बाहुविराजितं दिवाकरज्योतिनिभं वन्देऽहं पवनात्मजं कौपीनमेखलासूत्रं स्वर्णकुण्डलमण्डितं लङ्घिताब्धिं रामदूतं नमामि सततं हरिं दैत्यानां नाशनार्थाय महाकायधरं विभुं गदाधरकरो यस्तं वन्देऽहं मारुतात्मजं नृसिंहाभिमुखो भूत्वा पर्वताग्रे च संस्थितं वाञ्छन्तं ब्रह्मपदवीं नमामि कपिनायकं वालाद्यत्यवपुष्कं च सागरोत्तारकारकं समीरवेगं देवेशं वन्देह्यमृतविक्रमं पद्मरागारूढमणिशोभितं कामरूपिणं पारिजाततरुस्थं च वन्देऽहं वनचारिणं रामदूत नमस्तुभ्यं पादपद्मार्चनं सदा देहि मे वाञ्छितफलं
पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् इदं स्तोत्रं पठे नित्यं प्रातः काले द्विजोत्तमः तस्याभीष्टं ददात्यासु रामभक्तो महाबला। श्री शङ्खचक्रधरं देवं घटिकाचलवासिनं योगारूढं ह्याञ्जनेयं वायुपुत्रं नमाम्यहम् भक्ताभीष्टप्रदातारं चतुर्बाहु विराजितं दिवाकरज्योतिनिभं वन्देऽहं पवनात्मजं कौपीनमेखलासूत्रं स्वर्णकुण्डलमण्डितं लङ्घिताब्धिं रामदूतं नमामि सततं हरिं दैत्यानां नाशनार्थाय महाकायधरं विभुं गदाधरकरोयस्तं वन्देऽहं मारुतात्मजं नृसिंहाभिमुखो भूत्वा पर्वताग्रे च संस्थितं वाञ्छन्तं ब्रह्मपदवीं नमामि कपिनायकं वालादित्यवपुष्कं च सागरोत्तारकारकं समीरवेगं देवेशं वन्देऽहमृतविक्रमं पद्मरागारूढमणिशोभितं कामरूपिणं पारिजाततरुस्थं च वन्देऽहं वनचारिणं रामदूत नमस्तुभ्यं पादपद्मार्चनं सदा देहि मे वाञ्छितफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् इदं स्तोत्रं पठे नित्यं प्रातः काले द्विजोत्तमः तस्याभीष्टं ददात्यासु रामभक्तो महाबला। श्री शङ्खचक्रधरं देवं घटिकाचलवासिनं योगारूढं ह्याञ्जनेयं वायुपुत्रं नमाम्यहम् भक्ताभीष्टप्रदातारं चतुर्बाहु विराजितं दिवाकरज्योतिनिभं वन्देऽहं पवनात्मजं कौपीनमेखलासूत्रं स्वर्णकुण्डलमण्डितं लङ्घिताब्धिं रामदूतं नमामि सततं हरिं दैत्यानां नाशनार्थाय महाकायधरं विभुं गदाधरकरोयस्तं वन्देऽहं मारुतात्मजं नृसिंहाभिमुखो भूत्वा पर्वताग्रे च संस्थितं वाञ्छन्तं ब्रह्मपदवीं नमामि कपिनायकं वालादित्यवपुष्कं च सागरोत्तारकारकं समीरवेगं देवेशं वन्देऽहमृतविक्रमं पद्मरागारूढमणिशोभितं कामरूपिणं पारिजाततरुस्थं च वन्देऽहं वनचारिणं रामदूत नमस्तुभ्यं पादपद्मार्चनं सदा देहि मे वाञ्छितफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् इदं स्तोत्रं पठे नित्यं प्रातः काले द्विजोत्तमः तस्याभीष्टं ददात्यासु रामभक्तो महाबला। श्री शङ्खचक्रधरं देवं घटिकाचलवासिनं योगारूढं ह्याञ्जनेयं वायुपुत्रं नमाम्यहम् भक्ताभीष्टप्रदातारं
चतुर्बाहु विराजितं दिवाकरच्युतिनिभं वन्देऽहं पवनात्मजं कौपीनमेखलासूत्रं स्वर्णकुण्डलमण्डितं लङ्घिताब्धिं रामदूतं नमामि सततं हरिं दैत्यानां नाशनार्थाय महाकायधरं विभुं गदाधरकरो यस्तं वन्देऽहं मारुतात्मजं नृसिंहाभिमुखो भूत्वा पर्वताग्रे च संस्थितं वाञ्छन्तं ब्रह्मपदवीं नमामि कपिनायकं वालाद्यत्यवपुष्कं च सागरोत्तारकारकं समीरवेगं देवेशं वन्देऽहमितविक्रमं पद्मरागारुणमणिशोभितं कामरूपिणं पारिजाततरुस्थं च वन्देऽहं वनचारिणं रामदूत नमस्तुभ्यं पादपद्मार्चनं सदा देहि मे वाञ्छितफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् इदं स्तोत्रं पठे नित्यं प्रातः काले द्विजोत्तमः तस्याभीष्टं ददात्यासु रामभक्तो महाबला। श्री शङ्खचक्रधरं देवं घटिकाचलवासिनं योगारूढं ह्याञ्जनेयं वायुपुत्रं नमाम्यहं भक्ताभीष्टप्रदातारं चतुर्बाहु विराजितं दिवाकरच्युतिनिभं वन्देऽहं पवनात्मजं कौपीनमेखलासूत्रं स्वर्णकुण्डलमण्डितं लङ्घिताब्धिं रामदूतं नमामि सततं हरिं दैत्यानां नाशनार्थाय महाकायधरं विभुं गदाधरकरो यस्तं वन्देऽहं मारुतात्मजं नृसिंहाभिमुखो भूत्वा पर्वताग्रे च संस्थितं वाञ्छन्तं ब्रह्मपदवीं नमामि कपिनायकं वालाद्यत्यवपुष्कं च सागरोत्तारकारकं समीरवेगं देवेशं वन्देऽहमितविक्रमं पद्मरागारुणमणिशोभितं कामरूपिणं पारिजाततरुस्थं च वन्देऽहं वनचारिणं रामदूत नमस्तुभ्यं पादपद्मार्चनं सदा देहि मे वाञ्छितफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् इदं स्तोत्रं पठे नित्यं प्रातः काले द्विजोत्तमः तस्याभीष्टं ददात्यासु रामभक्तो महाबला। श्री शङ्खचक्रधरं देवं घटिकाचलवासिनं योगारूढं ह्याञ्जनेयं वायुपुत्रं नमाम्यहं भक्ताभीष्टप्रदातारं चतुर्बाहु विराजितं दिवाकरच्युतिनिभं वन्देऽहं पवनात्मजं कौपीनमेखलासूत्रं स्वर्णकुण्डलमण्डितं लङ्घिताब्धिं रामदूतं नमामि सततं हरिं दैत्यानां नाशनार्थाय महाकायधरं विभुं गदाधरकरो यस्तं
वन्देऽहं मारुतात्मजं नृसिंहाभिमुखो भूत्वा पर्वताग्रे च संस्थितं वाञ्छन्तं ब्रह्मपदवीं नमामि कपिनायकं वालाद्यत्यवपुष्कं च सागरोत्तारकारकं समीरवेगं देवेशं वन्देऽहमृतविक्रमं पद्मरागारुणमणिशोभितं कामरूपिणं पारिजाततरुस्थं च वन्देऽहं वनचारिणं रामदूत नमस्तुभ्यं पादपद्मार्चनं सदा देहि मे वाञ्छितफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् इदं स्तोत्रं पठेन् नित्यं प्रातः काले द्विजोत्तमः तस्याभीष्टं ददात्याशु रामभक्तो महाबला। श्री शङ्खचक्रधरं देवं घटिकाचलवासिनं योगारूढं ह्याञ्जनेयं वायुपुत्रं नमाम्यहं भक्ताभीष्टप्रदातारं चतुर्बाहु विराजितं दिवाकरज्योतिनिभं वन्देऽहं पवनात्मजं कौपीनमेखलासूत्रं स्वर्णकुण्डलमण्डितं लङ्घिताब्धिं रामदूतं नमामि सततं हरिं दैत्यानां नाशनार्थाय महाकायधरं विभुं गदाधरकरो यस्तं वन्देऽहं मारुतात्मजं नृसिंहाभिमुखो भूत्वा पर्वताग्रे च संस्थितं वाञ्छन्तं ब्रह्मपदवीं नमामि कपिनायकं वालाद्यत्यवपुष्कं च सागरोत्तारकारकं समीरवेगं देवेशं वन्देऽहमृतविक्रमं पद्मरागारुणमणिशोभितं कामरूपिणं पारिजाततरुस्थं च वन्देऽहं वनचारिणं रामदूत नमस्तुभ्यं पादपद्मार्चनं सदा देहि मे वाञ्छितफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् इदं स्तोत्रं पठेन् नित्यं प्रातः काले द्विजोत्तमः तस्याभीष्टं ददात्याशु रामभक्तो महाबला। श्री शङ्खचक्रधरं देवं घटिकाचलवासिनं योगारूढं ह्याञ्जनेयं वायुपुत्रं नमाम्यहं भक्ताभीष्टप्रदातारं चतुर्बाहु विराजितं दिवाकरज्योतिनिभं वन्देऽहं पवनात्मजं कौपीनमेखलासूत्रं स्वर्णकुण्डलमण्डितं लङ्घिताब्धिं रामदूतं नमामि सततं हरिं दैत्यानां नाशनार्थाय महाकायधरं विभुं गदाधरकरो यस्तं वन्देऽहं मारुतात्मजं नृसिंहाभिमुखो भूत्वा पर्वताग्रे च संस्थितं वाञ्छन्तं ब्रह्मपदवीं नमामि कपिनायकं वालाद्यत्यवपुष्कं च सागरोत्तारकारकं समीरवेगं देवेशं
वन्देऽहमृतविक्रमं पद्मरागारूढं मणिशोभितं कामरूपिणं पारिजाततरुस्थं च वन्देऽहं वनचारिणं रामदूत नमस्तुभ्यं पादपद्मार्चनं सदा देहि मे वाञ्छितफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् इदं स्तोत्रं पठे नित्यं प्रातः काले द्विजोत्तमः तस्याभीष्टं ददात्यासु रामभक्तो महाबला। श्री शङ्खचक्रधरं देवं घटिकाचलवासिनं योगारूढं ह्याञ्जनेयं वायुपुत्रं नमाम्यहं भक्ताभीष्टप्रदातारं चतुर्बाहुविराजितं दिवाकरज्योतिनिभं वन्देऽहं पवनात्मजं कौपीनमेखलासूत्रं स्वर्णकुण्डलमण्डितं लङ्घिताब्धिं रामदूतं नमामि सततं हरिं दैत्यानां नाशनार्थाय महाकायधरं विभुं गदाधरकरोयस्तं वन्देऽहं मारुतात्मजं नृसिंहाभिमुखो भूत्वा पर्वताग्रे च संस्थितं वाञ्छन्तं ब्रह्मपदवीं नमामि कपिनायकं वालाद्यत्यवपुष्कं च सागरोत्तारकारकं समीरवेगं देवेशं वन्देऽहमृतविक्रमं पद्मरागारूढं मणिशोभितं कामरूपिणं पारिजाततरुस्थं च वन्देऽहं वनचारिणं रामदूत नमस्तुभ्यं पादपद्मार्चनं सदा देहि मे वाञ्छितफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् इदं स्तोत्रं पठे नित्यं प्रातः काले द्विजोत्तमः तस्याभीष्टं ददात्यासु रामभक्तो महाबला। श्री शङ्खचक्रधरं देवं घटिकाचलवासिनं योगारूढं ह्याञ्जनेयं वायुपुत्रं नमाम्यहं भक्ताभीष्टप्रदातारं चतुर्बाहुविराजितं दिवाकरज्योतिनिभं वन्देऽहं पवनात्मजं कौपीनमेखलासूत्रं स्वर्णकुण्डलमण्डितं लङ्घिताब्धिं रामदूतं नमामि सततं हरिं दैत्यानां नाशनार्थाय महाकायधरं विभुं गदाधरकरोयस्तं वन्देऽहं मारुतात्मजं नृसिंहाभिमुखो भूत्वा पर्वताग्रे च संस्थितं वाञ्छन्तं ब्रह्मपदवीं नमामि कपिनायकं वालाद्यत्यवपुष्कं च सागरोत्तारकारकं समीरवेगं देवेशं वन्देऽहमृतविक्रमं पद्मरागारूढं मणिशोभितं कामरूपिणं पारिजाततरुस्थं च वन्देऽहं वनचारिणं रामदूत नमस्तुभ्यं पादपद्मार्चनं सदा देहि मे वाञ्छितफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् इदं स्तोत्रं पठे नित्यं प्रातः काले द्विजोत्तमः
तस्याभीष्टं ददात्यासु रामभक्तो महाबला। श्री शङ्खचक्रधरं देवं घटिकाचलवासिनं योगारूढं ह्याञ्जनेयं वायुपुत्रं नमाम्यहम्। भक्ताभीष्टप्रदातारं चतुर्बाहुविराजितं दिवाकरज्योतिनिभं वन्देऽहं पवनात्मजं। कौपीनमेखलासूत्रं स्वर्णकुण्डलमण्डितं लङ्घिताब्धिं रामदूतं नमामि सततं हरिं। दैत्यानां नाशनार्थाय महाकायधरं विभुं गदाधरकरो यस्तं वन्देऽहं मारुतात्मजं। नृसिंहाभिमुखो भूत्वा पर्वताग्रे च संस्थितं वाञ्छन्तं ब्रह्मपदवीं नमामि कपिनायकं। वालाद्यत्यवपुष्कं च सागरोत्तारकारकं समीरवेगं देवेशं वन्देऽहमृतविक्रमं। पद्मरागारुणमणिशोभितं कामरूपिणं पारिजाततरुस्थं च वन्देऽहं वनचारिणं। रामदूत नमस्तुभ्यं पादपद्मार्चनं सदा देहि मे वाञ्छितफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम्। इदं स्तोत्रं पठेन् नित्यं प्रातः काले द्विजोत्तमः तस्याभीष्टं ददात्यासु रामभक्तो महाबला। श्री शङ्खचक्रधरं देवं घटिकाचलवासिनं योगारूढं ह्याञ्जनेयं वायुपुत्रं नमाम्यहम्। भक्ताभीष्टप्रदातारं चतुर्बाहुविराजितं दिवाकरज्योतिनिभं वन्देऽहं पवनात्मजं। कौपीनमेखलासूत्रं स्वर्णकुण्डलमण्डितं लङ्घिताब्धिं रामदूतं नमामि सततं हरिं। दैत्यानां नाशनार्थाय महाकायधरं विभुं गदाधरकरो यस्तं वन्देऽहं मारुतात्मजं। नृसिंहाभिमुखो भूत्वा पर्वताग्रे च संस्थितं वाञ्छन्तं ब्रह्मपदवीं नमामि कपिनायकं। वालाद्यत्यवपुष्कं च सागरोत्तारकारकं समीरवेगं देवेशं वन्देऽहमृतविक्रमं। पद्मरागारुणमणिशोभितं कामरूपिणं पारिजाततरुस्थं च वन्देऽहं वनचारिणं। रामदूत नमस्तुभ्यं पादपद्मार्चनं सदा देहि मे वाञ्छितफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम्। इदं स्तोत्रं पठेन् नित्यं प्रातः काले द्विजोत्तमः तस्याभीष्टं ददात्यासु रामभक्तो महाबला। श्री हनुमद्देवार्पणम्।